तो नमस्कार, सेवा जौहर आप सभी को। जैसे कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ था कि गोरला भोपालपट्टनम जिला बीजापुर में जो है पेन करसड़ रखा गया था। सारे गोत्र के यहाँ पर मिलन समारोह टाइप का जो है पेन करसड़ होने वाला है नया साल तो के हाँ, उपलक्ष्य तो नया साल के उपलक्ष्य में तो आइए हम यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के मुखिया लोगों से यहाँ के बारे में दो शब्द आप लोगों के सामने प्रकट करवाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं। तो अभी सर बताइए, और ये साथ में यहाँ पर पेन करसड़ के बारे में दादा बताएंगे। तो दादाजी फिर हैं, मैं तो इनके बारे में कि बताऊंगा। यहाँ पेन करसड़ जो इसलिए रखा जाता है कि हमारे 25 देव 12 गोत्र का हमारे आदिवासी लोग रहते हैं ना, आदिवासियों का जो है यह पेन करसड़ के नाम से सबका देव, सब गोत्र का देव हमारे यहाँ पर गोरला में पेन करसड़ के रूप में हम लोग एक सम्मेलन के रूप में हम लोग यहाँ मनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग मनाते अभी इस वर्ष से 2024 वर्ष से हमारे 5 वर्ष होने जा रहा है। हम लोग यहाँ के पूरे भोपालपट्टनम तहसील के पूरे आदिवासी लोग एक एकता के रूप में हम लोग मनाए जाते हैं। हम लोग इस क्षेत्र के भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत ये बीजापुर ज़िले के पूरे हमारे मेहमानगण गोत्र व्यवस्था के लोग, और हम लोग यहाँ मुख्य उद्देश्य हमारा नया साल का हमारे देव आंगा देवों का मिलन समारोह है। और हमारा गोत्र व्यवस्था, देवी दामी सुरक्षा, हमारे रीति रिवाज परंपरा, हमारे कल्चर को बना के रखने का उद्देश्य हम लोग का इसका एक विशाल सम्मेलन के रूप में हमारा इस क्षेत्र के जितने भी ग्राम देवता हो या पेन हैं, हर जगह हमारे 12 गोत्र के लोग, यहाँ गोत्र 12 गोत्र होते हैं लेकिन देवी होते हैं 5 ही है, और उसमें गोत्र संख्या अलग अलग होते हैं, और उसमें 3 से लेकर के 7 गोत्र 7 तक चलता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारे संस्कृति बचाओ, हमारे रीति रिवाज, हमारा परंपरा, आने वाले समय में हमारा जंगल ज़मीन को भी सुरक्षित रखने का उद्देश्य हम लोग इसका नया साल के रूप में हमारे देवियों का एक मिलन समारोह के रूप में मनाते हैं। छोटा से छोटा परिवार का सहयोग चूल्हा चंदा के रूप में प्रत्येक घर से 100 रुपया कर्मचारियों से अलग अलग ढंग से ये चंदा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, ताकि वो परिवार को एहसास हो कि हमारा कुल देवता के लिए हमने चूल्हा चंदा के रूप में पैसा या सहयोग के तौर पे राशि दिया जा रहा है। पहले तो ये 4 साल पहले छोटा रूप था, आज तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल है उस भी इस करसाड़ में भाग ले रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, और एक युवा पीढ़ी भी इससे देखकर हमारे देवी देवताओं को जानने में उनको एक समझ विकसित हो रहा है। तो अभी जो है आप लोग पीछे देख रहे हैं, तो ये हमारे आदिवासियों के महानायक है, तो उनके बारे में सर जी बताएंगे। कोरम सर हैं, तो सर इनके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले इस मैदान के इतिहास बताता हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी जरूरी है जी। ये जो मैदान है आज से 10 एक साल पहले जी हम लोग के पास ऐसा संरक्षित भूमि नहीं था, तो हम लोग ने ग्राम गोरला इसके उस पार है जी जी, अभी गए थे। हाँ, तो उस गांव के सभी लोगों को एकत्रित करके एक मीटिंग लिए। मीटिंग ले करके हम लोग तय किए कि भाई हमारा आदिवासी समाज बहुत बड़ा है, इस विकासखंड में 90% से ज़्यादा हम सब आदिवासी हैं, और हमारे लिए कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन करना है तो उसके लिए हमारे पास 5-10 एकड़ का ज़मीन नहीं है। तो हम लोग गांव में मीटिंग करके पूरे गांव वाले तय किए कि हमारे पास जगह है और हाईवे के किनारे है, तो उस ज़मीन को हम लोग सबसे पहले साफ़ सफाई सभी लोग मिल कर के किए, और इस जगह को चिन्हांकित किए कि हमारा जो भी विकासखंड स्तर में बड़ा कार्यक्रम होगा तो इसी जगह पर हम लोग आयोजन करेंगे। तो वहाँ पहले शुरुआत में छोटा आयोजन हुआ करता था, फिर हम लोग देखे, हम लोग ये जो शहीद वीर नारायण सिंह जी के जयंती, शहादत दिवस, इनके जयंती को हम लोग नहीं मना रहे हैं, ऐसी बड़े रूप में नहीं मनाते हम लोग, उसको आदिवासी भवन भोपालपट्टनम में याद कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसका जो असली
यहाँ मूर्ति स्थापित करना, ये करना, इनके मेन है शहादत दिवस को मनाने का, हाँ 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 है ना। हाँ हाँ। तो मैं अब हम लोगों ने इसी मैदान को हम लोग इसके शहादत दिवस को मनाने के लिए तय किए उस समय से। अच्छा, तब से हम लोग शहीद वीर नारायण जी की शहादत दिवस 10 दिसंबर को बड़े धूमधाम से इस मैदान में मनाते आ रहे हैं। तो इनका जन्म का डेट क्लियर नहीं है, पर 1795 में शहीद वीर नारायण सिंह जी का जन्म छत्तीसगढ़ के सोनाखान में एक जमींदार परिवार में हुआ था, जी जी, है ना। तो जमींदार परिवार में ये थे, तो उस समय क्या है, अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करते थे। उसी वर्ष जब ये जवान था, पढ़ लिख करके अपने घर का जिम्मेदारी संभालने के लायक था, जमींदार का लड़का है, चाहे तो आराम से जमींदारी करते हुए रह सकता था, लेकिन जब अकाल पड़ा उस समय क्या हुआ, उसी के गांव के एरिया में एक बड़ा जमींदार के मतलब बड़ा सेठ था, जो पूरा राशन पानी उसके पास गोदामों में पड़ा हुआ था और लोग भूखे मर रहे थे। तब सोना खान के जमींदार का लड़का शहीद वीर नारायण सिंह जी ने क्या किया, उस मालगुजार जो सेठ जी थे, उस सेठ के गोदाम को लूट करके पूरे राशन को आसपास के गांव वालों को बंटवा दिया। उसके बाद वो अंग्रेज सरकार में शिकायत किया वो सेठ, तो वो सेठ जी के शिकायत पर इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज सेना इनके पीछे लगी थी। तो इन्होंने जंगल में जाकर के एक अलग से संगठन बनाया अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ और गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। उसी बीच में सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज पूरे भारत में हुआ। तो उस स्वतंत्रता संग्राम में ये अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़ के अपना खुद का सैनिक इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और अंग्रेज लोग इसको धोखे से पकड़ करके 10 दिसंबर को रायपुर के जयस्तंभ चौक, अभी जिसको हम लोग जयस्तंभ चौक बोलते हैं, उस जयस्तंभ चौक में इसको फांसी दिया गया है। आज भी इसका शहीद जयस्तंभ चौक के नाम से उस चौक को माना जाता है। इनका मूर्ति वहाँ लगा हुआ, रवि भवन के पास वाला। हाँ, रवि भवन वाला वो जयस्तंभ चौक जो है ना, ये शहीद वीर नारायण सिंह जी का ही चौक है। उसी जगह पर पेड़ के नीचे इनको फांसी लटका के, कहीं ये जिंदा ना हो बोल के इसके लाश को 19 दिन तक अंग्रेज लोग रखे थे, 19 दिन बाद परिवार को सौंपे हैं। अच्छा, है ना। तो इस तरह से, इसलिए ये हमारे आदिवासियों का प्रथम छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ संगठित सैनिक बना करके लड़ा है। लेकिन इतिहास में इनको उतना स्थान जो मिलना चाहिए था उतना स्थान नहीं मिला, क्योंकि ये पिछड़े हमारे आदिवासी निचले तबके से आते हैं। सही बात है। तो उन्हीं के याद में हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर उनके शहादत दिवस 10 दिसंबर को वीर नारायण मेला के रूप में अभी भी हम लोग दिसंबर महीना में मनाए हैं, और ये हम लोग लगभग 10 साल से मनाते आ रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग अपने स्तर से हाँ। सामाजिक रूप से छोटा सा हम लोग उसका स्टेचू बना के रखे थे। उसके बाद शासन प्रशासन, उसको दिखाइए राउंड उधर, है ना, ये है छोटा, हमारे सामाजिक रूप से हम लोग बनाए थे। फिर शासन प्रशासन की ओर से ये फिर बड़े वृहत रूप में ये लगाया गया है शहीद वीर नारायण सिंह गोल जी गोल की दिखाओ ना, समाएगा, दिखाओ मूर्ति।